दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको गंगा दशहरे की कथा सुनाने वाले हैं, इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने, बीच में न छोड़े। एक बार महाराज सागर ने व्यापक यज्ञ किया था और उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला था। इंद्र ने सागर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया था और यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सागर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया और सारा भूमंडल खोज लिया, पर अश्व नहीं मिला था। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोजा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सागर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी और महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले तो ही सारी प्रजा भस्म हो गई। और उन मर्त लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भगीरथ ने गंगा की मांग की थी। इस पर ब्रह्मा ने कहा कि राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है, इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली और इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया और तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार भगवान शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी और इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए और उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी गंगा दशहरे की कथा। गंगा दशहरे के दिन गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था, इसलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।